हेलो दोस्तों, कहते हैं ना कि एवरीथिंग चेंजेज बट द नेचर ऑफ चेंज डजंट चेंज। सब कुछ बदलता है पर बदलने की प्रवृत्ति नहीं बदलती है। सारे प्रोफेशनल कोर्सेज सीए, सीएस, सीएमए सब लोग लगातार अपने सिलेबस के अंदर चेंजेस लेके आ रहे हैं। खास करके 22 एंड 23 में मेजर चेंजेज होने जा रहे हैं। क्या है वो चेंजेज? खास करके आज के वीडियो में लाइक करना, शेयर करना, दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीएमए कोर्स के अंदर जो नया चेंज आया, जो आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। क्या है? क्या सच में कुछ बड़े बदलाव हुए हैं या थोड़े बहुत माइनर कॉस्मेटिक चेंजेस के साथ सेम सिलेबस को आपको वापस से चिपकाया गया है, या बदलने की जो कमिटमेंट है उस पर सीएमए इंस्टीट्यूट जबरदस्त काम कर रहा है? सारी बातें आगे के वीडियो में चेक करेंगे, देखेंगे। मैं एनालाइज करके आपको दूंगा आपकी लाइफ में क्या बदलने वाला है करंट वर्सेस न्यू के अंदर। तो चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप देख सकते हो 2022 इंस्टीट्यूट ने आपके लिए रिलीज कर दिया है, आपकी लाइफ में आ गया है। अब आगे से 23 जून 23 से आपके ऊपर एप्लीकेबल होने वाला है। सबसे पहले बात करेंगे जो फाउंडेशन कोर्स है, फाउंडेशन से शुरुआत करते हैं। बाकी निटी-ग्रिटीज में भी जाऊंगा, कंपैरिजन चार्ट्स भी आपके लिए मैं लेके आया हूं, उसके थ्रू भी डिस्कस करेंगे कि क्या है चेंजेज। देखते हैं। देखो, सबसे पहले सीए फाउंडेशन की बात करते हैं। सीए फाउंडेशन में करंट के अंदर भी 4 कोर्सेज हैं। फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट, सिंपल। इसी टॉपिक को एज इट इज इंस्टीट्यूट ने कैरी फॉरवर्ड किया है, मैं देख पा रहा हूं। मैं आपको दिखा देता हूं। फंडामेंटल्स ऑफ पेपर नंबर 4 देखो, फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट। तो ये पेपर एज इट इज यहाँ पे रहने वाला है। एक नंबर 1 सीक्वेंस चेंज हुआ है, 1 को 4 किया। नंबर 2 देखते हैं। फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग पहले भी होता था। फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग में कॉस्ट अकाउंटिंग जोड़ दिया है, इंटरमीडिएट से कॉस्टिंग को ला करके फाउंडेशन में डाल दिया है। ये थोड़ा सा एक चेंज है, तो आप नोट कर सकते हो। यहां पे एक अमेंडमेंट आपकी लाइफ में आया है। फाउंडेशन के बच्चे, सीएमए के बच्चे बहुत ध्यान से देखेंगे। तीसरी बात करते हैं सर, फंडामेंटल्स ऑफ लॉ एंड एथिक्स का देखते हैं जरा, इसमें कोई चेंज है क्या? सर, फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस लॉ एंड बिजनेस कम्युनिकेशन थोड़ा सा यहां पे चेंज किया है। सर, लॉ में कम्युनिकेशन जोड़ दिया है, ये थोड़ा सा आपके लिए माइनर चेंज यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ है। तो ये एक वेलकम चेंज है मेरी तरफ से, तो वेलकम चेंज है। और एक लास्ट पेपर था फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टार्ट्स, मेरे को नहीं लगता इसमें कोई चेंज है। ये देखिए, आपके बिजनेस मैथ्स एंड स्टार्ट्स एज इट इज पेपर को कंटिन्यू किया है। तो जैसा कि आपने देखा, 2 जगह चेंजेज है। बिजनेस कम्युनिकेशन वाले सेक्शन में थोड़ा सा चेंज है, एथिक्स का रिमूवल है, साथ ही साथ यहाँ पे कॉस्ट अकाउंटिंग का इनपुट है। ये आपको इंटरमीडिएट से लेकर के फाउंडेशन में लाके वापस से। तो अगर मुझसे कोई पूछे कोई मेजर चेंज, आई विल से नो। व्हाई? ठीक है, जो नया बच्चा आएगा उसके लिए, लेकिन जो करंट बच्चा है, जो करंट स्टूडेंट है, फॉर देम देयर इज नो चेंज एट ऑल, बिकॉज सेम थिंग लिटिल बिट फ्रॉम इंटर टू फाउंडेशन, फाउंडेशन टू इंटरमीडिएट, कुछ ऐसा चल रहा है, राइट? प्लस एंड माइनस, तो कोई मेजर चेंज नहीं है। कोई ऐसा नहीं है कि कुछ नया, कुछ टेक्नोलॉजी, कुछ ऐसा यूनिक, कुछ नए कोर्स, कुछ नया स्ट्रक्चर आ गया। तो यहां तक तो सिंपल है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। जो बच्चे करंट में दे रहे हैं, आगे देंगे, उनकी लाइफ में थोड़ा बहुत बदलाव आएगा, वो एडजस्ट कर लेंगे। कोई बड़ा चेंज नहीं है। इंटरमीडिएट में देखते शायद यहां कुछ हो। आओ देखो, यही यही चीज डिस्कस करने आए। क्या सिलेबस में हम सही में कुछ बड़े बदलाव करते हैं, या एक प्रेस रिलीज हो जाता है? लेकिन कुछ होते भी हैं जहां वेलकम नोट होगा, मैं वो बोलूंगा क्या चेंज है। फिनेंशियल अकाउंटिंग पहले होता था ग्रुप 1 के अंदर, सीएमए इंटरमीडिएट के अंदर फिनेंशियल अकाउंटिंग। देखते हैं यहां भी है क्या। यस, यहां भी फिनेंशियल अकाउंटिंग एज इट इज है, देयर इज नो इश्यू, सेम कंटिन्यूड पेपर नंबर 6। सर, लॉ एंड एथिक्स होता था, ऑफ कोर्स एथिक्स को उधर ले गए। सर, लॉ के साथ कुछ किया होगा? कुछ नहीं, यहां ही है, बिजनेस लॉ एंड एथिक्स कर दिया। ठीक है, अब डिटेल सिलेबस आएगा, उसको देख के एनालाइज कर लेंगे। कोई चेंज नहीं, एज इट इज है। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेशन पहले पेपर नंबर 7 होता था, पेपर नंबर 11 होता था। इन दोनों पेपर को नदी मिले कौन से जल में कोई जाने ना, मर्ज कर दिया साहब। डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी अब यही पढ़ना पड़ेगा, खत्म कहानी। सर, पहले कॉस्ट अकाउंटिंग होती थी, सर अभी भी कॉस्ट अकाउंटिंग है। तो सर, ये तो एज इट इज कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ओल्ड न्यू में क्या चेंज, कुछ बदला क्या? कुछ ज्यादा नहीं, वही वही 400 नंबर वही रहे, 400 मार्क्स अप्रोक्सीमेटली, देयर इज नो चेंज। Operations management and strategic management as it is has been carried forward, paper number 9, no change। 30 मार्क्स का एसएमए मैं ही पढ़ाने वाला हूं आपको, डोंट वरी, मैं लेके आ रहा हूं इसके ऊपर एक पूरा बढ़िया सा कोर्स आपके लिए। उसके बाद कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता था। कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट मिक्स होता था, एक ही पेपर होता था। अभी कैसा कर दिया, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग को
जो कंपनी अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग पहले होता था ये भी कैरी फॉरवर्ड किया। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यहां से फाइनेंशियल मैनेजमेंट हटा लिया, मैनेजमेंट अकाउंटिंग को अलग कर दिया, तो तोड़ के दो पार्ट में बना दिया। पेपर नंबर 11 एंड 12 10 से निकले, और एक एडिशनल चीज डाली है जिसके लिए मैं थैंक यू सीएमए इंस्टीट्यूट बोलूंगा, सीएमए इंस्टीट्यूट को थैंक यू बोलना चाहूंगा। बिजनेस डेटा एनालिटिक्स, ध्यान से देखो, नीड ऑफ द आर है, इसके बगैर कोई प्रोफेशन किसी काम का नहीं है। विदाउट द यूज ऑफ डेटा, डेटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी, मशीन लर्निंग, ऐसी टेक्नोलॉजीज के हमारी लाइफ में बहुत कुछ धांसू नहीं होने वाला है। समथिंग needed, required, and ICMAI has introduced that. It's a welcome move. We are really happy with this. So again, ये एक टेक्निकल मैटर है जो आपको डील करना पड़ेगा, बहुत जरूरी है, खास करके फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, फाइनेंस, किसी भी फील्ड में, कॉस्टिंग, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, कहीं भी काम करोगे, डेटा इज द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मॉडर्न इकोनॉमी। यू नीड टू नो हाउ टू एनालाइज देम, यू नीड टू हैव सम सर्टिफिकेट्स आल्सो फॉर दैट। एंड मैं तो लोगों को सजेस्ट करता हूं कि भाई कुछ सर्टिफिकेशन प्रोग्राम खास करके डेटा एनालिटिक्स के फील्ड में जरूर किया करो, सारे प्रोफेशनल्स। यहां आईसीएमआई ने ग्रेट काम किया, तो आई विल लेट्स हैव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर आईसीएमआई। यहाँ पे बहुत अच्छा, और ये पेपर मैं अगेन आपको पढ़ाने वाला हूँ, डेटा एनालिटिक्स सिस्टम का पार्ट है, इंफॉर्मेशन सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट रिपोर्टिंग एंड एनालिटिक्स पार्ट होता है। विल डिस्कस दिस जब भी ये डिटेल सिलेबस आएगा, इसके ऊपर मेरा एक अच्छा सा पैकेज मॉड्यूल और कोर्स आपके लिए आएगा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट आप कहीं से पढ़ना, डेटा एनालिटिक्स मैं आपको टीच करने वाला हूं। ये जरूरी है, दो बदलाव, खास करके जो स्ट्रेटजी है, जो न्यू इकोनॉमिक, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसमें दो चीजों पे बहुत जोर है, स्किल पे और स्ट्रेटजी पे, एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम्स पे एंड आईटी पे, जो भी आप कहना चाहो। तो ये एरियाज हैं जो आपको हर प्रोफेशनल कोर्स में दिखेंगे। अभी सीएस का नया सिलेबस आया, उसमें भी दिख रहा है, सीए में तो बहुत ही ज्यादा दिख रहा है, सीएस में बहुत ही ज्यादा दिख रहा है, सीएमए ने भी स्टार्ट कर दिया है। तो इट इज गोइंग टू प्ले अ मेजर रोल इन द कमिंग ईयर्स। अब आते हैं सर सीएमए फाइनल की तरफ। जरा सीएमए फाइनल का देखते हैं, क्या नया है क्या पुराना है। सर पुराने में कॉर्पोरेट लॉ एंड कंप्लायंस हुआ करता था, सर कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉज है अभी यहाँ पे ग्रुप 3 के अंदर, कोई दिक्कत नहीं। सर यहाँ एसएफएम हुआ करता था, सर एसएफएम कैरीड है। सर यहाँ पे स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट हुआ करता था एंड डिसीजन मेकिंग, सर स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, डिसीजन मेकिंग, वो सब इन्वॉल्व हो ही जाता है, एससीएम में तो हो ही जाता है डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व, तो होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर डायरेक्ट एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन, अगेन दिस इज देयर, डायरेक्ट टैक्स एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन। अब बताओ भाई इस ग्रुप में क्या चेंजेज हुए एज सच। अब यहाँ पे आकर डिसअपॉइंटमेंट होती है कि नया कोर्स आपने डिजाइन किया, न्यू कोर्स 2022, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को देख करके, तो क्या हुआ, ऐसा नहीं लग रहा है कि आई वॉश है, मतलब जस्ट लाइक एकदम बिल्कुल ऐसा कुछ फेस ऑफ करने की तैयारी चल रही थी, मतलब कुछ ऐसे ही। क्या क्या चेंज हुआ भाई, कोई तो बड़ा चेंज नहीं हुआ, कोई बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज भी मुझे नहीं दिख रहे, नॉर्मल सा ही दिख रहा है, सब वही है। इंटर में भी कोई बड़ा चेंज नहीं था, एसएम पहले से था, आपने डेटा एनालिटिक्स का कोर्स नीड ऑफ द आवर है, उसके बगैर तो आपकी गाड़ी नहीं चलेगी साहब, आप प्रैक्टिस ही नहीं कर सकते आज की डेट में, मतलब आगे बढ़ना ही मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा है आज की डेट में। जो प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल है वो बताएं जरा कमेंट करके इस वीडियो के नीचे, और मेरी बात अगर सही लगी हो लाइक करना। मैं ज्यादातर सिलेबस को देख रहा हूँ, बहुत सारे, मैं बहुत अच्छी अच्छी बातें कर सकता हूँ, राइट, ओ वाह खुशी की बात है, यहाँ कम हो गया, ऐसे हो गया, बकवास है ये सब। एज अ प्रोफेशनल फाइनल लेवल पे तुम सीएमए चार्ट, मतलब कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट बनोगे, एंड उसके बाद हम इस लेवल पे बातें करेंगे, अरे यार थैंक यू भाई हमें एनालिटिक्स नहीं पढ़ना पड़ा, अबे यार थैंक यू, मैं स्ट्रेटजी से कोई रहता, हमें क्या करना उससे, ये बातें बोलते हो। जब इंडस्ट्री में आप काम करते हो तो ऐसा नहीं होता है, वहां सबसे पहले आपको इन्हीं को फेस करना पड़ता है, एंड इफ यू नो देम यू आर द विनर, इफ यू डोंट नो यू हैव टू स्ट्रगल। तो हमें ऑनेस्ट रहना चाहिए कोर्स की एनालिसिस करते हुए। आओ सेकंड ग्रुप में देखते हैं जरा, ग्रुप नंबर 4 जो आपका होगा। सर पहले कॉर्पोरेट एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होता था, सर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट, कॉर्पोरेट एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, सर एज इट इज है। इनडायरेक्ट टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिसेस होते थे, सर इनडायरेक्ट टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिसेस वैसे ही है। सर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट होता था, सर वैसे ही। पेपर नंबर ऊपर नीचे करके क्या मिला, मतलब कुछ बना नहीं ना, क्या मिला भाई, क्या मिला, मुझे समझ में नहीं आया क्या मिला। और क्या किया, एक कंपलसरी पेपर होता था स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड बिजनेस वैल्यूएशन, जो किसी भी कॉस्ट अकाउंटेंट के लिए बहुत जरूरी होता है, उसको इलेक्टिव बना दिया, और इलेक्टिव में 3 ऑप्शन दे दिया, वेलकम मूव है मैं कह सकता हूं, जिसमें उन्होंने रिस्क मैनेजमेंट इन बैंकिंग, एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप्स एंड स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड बिजनेस वैल्यूएशन को ऑप्शन में डाल दिया। अब आपको एक कंपलसरी करने की बजाय 2 और ऑप्शन मिल गए, आप किसी एक को कर लो, करना तो है ही एक।
सो दिस इज हाउ द कोर्स हैज बीन मेड। सीए फाइनल में आई विल से देयर इज जस्ट एक ऑप्शन बढ़ा दिया, बाकी सारा पेपर एज इट इज है। सॉरी, सीएमए फाइनल में। सीएमए इंटरमीडिएट में एक बिजनेस डेटा एनालिटिक्स वेलकम मूव है, बाकी ऑलमोस्ट सेम है। फाउंडेशन में दो छोटी छोटी चीजें जोड़ी हैं जो वेलकम मूव है। ये था आपका सिलेबस, और बहुत ज़्यादा टेंशन लेने का नहीं। जिन्होंने करंट में पढ़ाई करी है, अगर वो फाउंडेशन पे है तो उनको 30-35 घंटे एक्स्ट्रा लगाने हैं, अगर इंटरमीडिएट में तो फिर 30-35 घंटे एक्स्ट्रा लगाने हैं, अगर फाइनल में है तो उनको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लगाना। जैसे जा रहे थे, जैसे कर रहे थे, पढ़ते रहिए, एग्जाम देते रहिए, जीतते रहिए, ठीक है। सो इतनी सी बात थी, कट टू कट एनालिसिस था, बिना लाग लपेट के, बिना इसका हवाबाजी किए हुए, बिना विदाउट क्रिएटिंग टू मच ऑफ नॉइज, I interpreted your syllabus. This is the syllabus as per ICMAI. This will be applicable June 23 term examination. You have to be ready. And two papers, mark my words, strategic management and business data analytics in CMA intermediate. I'm going to teach you guys. So join me in second group. I will launch a course for you guys. Student taking enrollment in final course have to give one time option about choice of elective paper. एक बार आपको बताना पड़ेगा आप कौन सा तीनों में से लेना चाहते हो। सिलेबस 16 विल कंटिन्यू 23 तक, वो तो मिलना ही था आपको ऑप्शन, एक आध टर्म और मिल सकता है। ओल्ड स्टूडेंट सीकिंग कन्वर्जन इनटू 22 सिलेबस गिवन वन टाइम ऑप्शन, 6 महीने पहले आपको ऑप्शन मिलेगा, आप कर सकते हो। बिल्कुल पुरानी एडमिनिस्ट्रेटिव बातें हैं, देयर इज नथिंग न्यू, राइट। स्टडी मटेरियल वगैरह आप बाय कर सकते हो प्रिस्क्राइब प्राइस पे, बात खत्म, इतनी थी बात। तो भाई नए सिलेबस का हम स्वैग से करेंगे स्वागत, और आपके लिए संदेश है, तूफा से टकराओ, वक्त का तकाजा है यारो, कब तक चलोगे किनारे किनारे। सो ऑल अबाउट सीएमए सिलेबस। यू आर वाचिंग ओम त्रिवेदी शो। सो दोस्तों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जिंदगी जीते रहिए, अपना, अपने लोगों का, दोस्तों का, परिवार का बहुत सारा ख्याल रखिए। अगले वीडियो में मिलेंगे फिर सीएमए में डेटा एनालिटिक्स और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को लेकर के। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, सी यू।